नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उनका सुमरन करते रहो। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है, ये दुनिया के जीव दुनिया का सुमरन करते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता। किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता कि कल किस खेत को जोतना है, किसमें बीज डालना है, किसमें रुपाई करनी है। दुकानदार अपने दुकान का सुमरन करता कि कौन सा सौदा घट गया, कौन सा सौदा बढ़ गया, कितना घाटा कितना मुनाफा। ऐसे वकील अपने काम का सुमरन करता, जज अपने काम का सुमरन करता। जिसका हम सुमरन करते उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आ जाती। बेटा बेटी का सुमरन करोगे तो बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी हम सुमरन करते उसी का हम ध्यान भी करते। प्रेमी भाई बहनों, जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन और ध्यान करेंगे तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आएगा। ये दुनिया नाशवान है, पानी मथे हाथ नहीं आया। पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब हम दुनिया का सुमरन करेंगे, फल स्वरूप हम दुनिया में ही फंसे रहेंगे। हमें तो उस चीज का सुमरन करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। जैसे पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटता। नाम दो प्रकार के होते, एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता। जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते जो न लिखने में आता है, न जवान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। जब आप उस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे ये शरीर हमारा नहीं है, बल्कि ये पराया मुर्दा है। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, ना ही सतगुरु शरीर है। अरे स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आंखों के नीचे नीचे तक सीमित है। लेकिन जब आप नाम की कमाई के द्वारा आंखों के ऊपर आ जाओगे तो स्थूल शरीर यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहाँ से बंबई जाना है तो इस स्थूल शरीर में पहले आप टिकट खरीदोगे, बस पर चढ़ोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे और 2 दिन में आप बंबई पहुंचोगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही बंबई ही क्या, सारे संसार का चक्कर लगाकर यहाँ आ सकते हैं। महात्मा कहते हैं कि तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दो, फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, हर पर हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा कहते कि भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा।
बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जा करके और टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ जाते तो हमें पूरा भरोसा हो जाता कि हम अवश्य अपने घर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन अंदर में भरोसा होता है कि देर सवेर अब हम घर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे।